राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज हम पैरों की करेंगे क्रिया। पैरों को सीधा करेंगे, इस तरह से पैरों को खोलेंगे। पैरों की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। सामने में हाथों को लाएंगे, मुट्ठी अंगूठा के अंदर बंद करेंगे, इस तरह से घुटनों के नीचे ले जाएंगे। सांस भरेंगे, पंजे आगे की तरफ खींच के रखेंगे। ये देखिए, अधिकतर खिंचाव बना के रखेंगे आगे तक। इस तरह से सांस भर के, सांस छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे, ओ आगे की ओर, पीछे की ओर आएंगे। अधिकतर खिंचाव देंगे। देखो कितने पिडली में, घुटनों में, जंगा में तक कहाँ तक खिंचाव आ रहा है वो महसूस करेंगे। देखो कितना खिंचाव आ रहा है, पूरा खिंचाव आ रहा है। ये देखो, इसी तरह से करें। फिर सांस छोड़ते ही आगे, सांस भरते ही आगे, सांस छोड़ते ही पीछे। इसी तरह करेंगे। खुश होके करना है, दुखी होके नहीं। शोभा जी, जब सुबह निकलते तो कैसे निकलते हो? खुश होके निकलना चाहिए। पूरा दिन आपका खुश रहेगा, अच्छा जाएगा, अच्छा बीतेगा, हमारा व्यवहार अच्छा होगा कि सभी को खुशी दे सकें। फिर अंदर को इस तरह से, फिर सांस भरेंगे, राइट आगे, लेफ्ट पीछे, इस तरह से। इसके क्या फ़ायदे होते हैं पैर आगे पीछे करने के? ये हमारे जितना भी दर्द है, जितने नस नाड़ियों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, पिडलियों में दर्द रहता है, ये ख़त्म हो जाता है। ये देखो, इस तरह से करें। अच्छा, इसमें ब्लड संचार भी बढ़ता है क्या? हाँ जी, ये तो बहुत रामबाण क्रिया है उसके लिए। तो घुटनों के जिनको भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो चल फिर नहीं सकते, हमारा पैरों का बैलेंस बना रहता है। जैसे कि घुटने, ये नस नाड़ियाँ कमज़ोर होने लग जाती है, आगे चल के हमारे खुद हो जाते हैं कि हमारे प्रॉब्लम होती थी। अब जब हम ये करने लगे तो ये जड़ से हमारी ख़त्म हो गई। तो आप कितने सालों से योगा कर रहे हैं? मैं 10 साल से कर रही हूँ। तो आप तो इस पार्क में तो कुछ टाइम पहले आए हो। मैं 5 साल हो गए, मैं दूसरे पार्क में जाती थी। अच्छा, वहाँ पहले भी कराते भी थे, करते भी थे। अच्छा पहले करते थे, और फिर अब कराते हैं, और करते भी हैं, और कराते भी हैं। तो गुरुजी के बारे में कुछ बोलो, कैसा करवाते हैं? गुरुजी से ही सीखे हैं। देखो, गुरु होना बहुत ज़रूरी है हमारे। कहते हैं ना, जिनके ज़िंदगी में गुरुजी होते हैं तो उनका ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी जैसे कि टीचर, अगर घर में बच्चा पढ़ ले तो फिर स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है? घर में तो कोई पढ़ेगा नहीं। जब स्कूल जाएंगे, क्लास लेंगे, जब भी तो हम होंगे। अब हम ये देखो करते भी रहेंगे। सांस भरेंगे, इस तरह से दबा के रखेंगे, पंजे से पंजा, एड़ी से एड़ी होल्ड करके रखेंगे सांस भर के। फिर लेफ्ट आएंगे, इस तरह से। और बताओ, आप शुरू से आप क्या करते थे? शुरू से क्या करते हैं? योगा करें। जैसे बीमारी हो जाती कुछ शरीर में, इस तरह से गोलाकार में घुमाएंगे। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको अपनी योगा को यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करना चाहिए या भाई, मेरे दिखाना? को परेशानी हुई, मैंने ये योगा अपनाया, फिर मेरे को लाभ हुआ। मैं ये सोचती हूँ कि लोग भी स्वस्थ रहें, और जिनको परेशानी है वो परेशानी जड़ से ख़त्म हो जाए। और जैसे कि मेरी परेशानी थी, मेरी परेशानी ख़त्म हो गई थी। जैसे कि पथरी पेट में, गोल ब्लैडर निकाल दिया, ऑपरेशन हो गया। उसके बाद जैसे पैरों में सूजन आना, घर में 2-3 साल कोरोना रहा, घर के अंदर रहे, हम बंद रहे, क्योंकि चलना फिरना नहीं होता था। परेशानी बढ़ गई, बाहर जाने जैसा नहीं होता था कि जैसे। फिर हमें ऐसा लगा कि कहीं जाने जैसा तो है नहीं, घर में करते थे, घर में ही अपना कैसे करके टाइम बिताते थे। ऐसे करके घुमाते भी रहना। ये देखो, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये हमारे पैरों के लिए। ये कितनी बार घुमाना है? ये 2-2 मिनट घुमाओ, 1-1 मिनट घुमाओ, अपने क्षमता अनुसार करते रहो, घुमाते रहो। बड़े बुजुर्ग आराम से बैठ के कर हाँ, सकते हैं, बड़े बिस्तरों पे बैठ के, बुजुर्ग बेड पे बैठ के करें आराम से घर कर में, सकते हैं। और अपना लगे रहें, और सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। फिर हाथों को हम इस तरह से लाएंगे, धीरे धीरे से, इस तरह से पिडलियों को। तो आपको तो सुना है कि पार्क में सब लोग जानते हैं योगा टीचर के एज ए योगा, आप योगा अच्छा करवाते हो। जब हम करेंगे तो सभी जानेंगे। आप तो करते हो, आप भी जानते, आप लोगों को भी आज जानते हैं, हमारे साथ करते हो तो आपके काफ़ी सारे मित्र बन गए हो गए यहाँ पर। मित्र, भाई मित्र के बारे में तो क्या बताऊँ मैं, कहना ही क्या है। पहले मित्रता ऐसी होती है कि कोई पास में आना नहीं चाहता है, ये वीडियो बना रही है, ये बना रही है, वो बना रही। मित्रता ऐसी होती है। फिर बाद में क्या होता है कि जब आदमी के लिए कुछ जगह ना, कुछ संघर्ष करने पड़ते हैं जीवन में, ऐसे ही नहीं मिलती है जगह। कहते हैं आदमी जैसे पेड़ है, हम पानी उसमें देंगे तो बड़ा होगा, तब तभी फल देगा। और इसीलिए कहते हैं सब कुछ। अब हम इसी में बटरफ्लाई में आएंगे। सांस भरेंगे, इस तरह से दबा के रखेंगे। ये देखो,
वापस आएंगे नॉर्मल सांस में। अच्छा, इससे हमारे यूरिन की जो लीकेज की प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व हो हाँ, जाती ये है खत्म हो बटरफ्लाई जाती करने है, से। लीकेज की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। मैंने एक ये क्रिया कर ली है, मैंने पूरा करा है, उसमें दिखाया है, वीडियो बनाई है, जिनको रुक रुक के आता है उनके बारे में भी बताया है कि जिनको बार बार लीकेज हो जाता है, यूरिन लीकेज हो जाता है तो उसके लिए भी आपने बनाया इसके लिए है। यूरिन लीकेज हो जाता है और हाँ, यूरिन लीकेज हो जाता है तो बटरफ्लाई करें और मलासन में इस तरह से बैठे, मलासन में रोजाना बैठे, मलासन में इस तरह से। अच्छा, कितनी देर बैठे? इतने 2 मिनट बैठे, क्षमता अनुसार 5 मिनट भी बैठ सकते हैं। ये तो बहुत ही तो अच्छा इसका है। नुकसान वगैरह तो नहीं है? नहीं, फायदे हैं। ये तो हमारा पेट साफ हो जाएगा। अच्छा। जैसे कि पेट आपका साफ नहीं हो रहा सुबह तो गर्म पानी पिए सुबह उठ के। ये नहीं देखनी है सर्दी है गर्मी है, तो गुनगुना पानी पियो हल्का सा अपना, और इस तरह से बटरफ्लाई भी करते रहो। बहुत ही रामबाण क्रिया है, ये तो करना चाहिए। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जब हमें फ़ायदा हो रहा है क्यों ना किसी और को भी फ़ायदे हो। बड़े बुजुर्ग बहुत परेशान है आजकल अपने पैरों से दर्द से, बहुत ही। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई भी ऐसे परेशान रहे। बहुत लोगों को देखती हूँ मैं, परेशानी हो जाती है, पैरों में दर्द हो जाता है कि मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो परेशानी हमने काटी वो परेशानी किसी को ना हो, सब लोग लाभ लाएं। और योगा के बिना कुछ नहीं है, घर घर योगा, हर बंदे को योगा करना चाहिए, क्योंकि अपना शरीर को हम खुद ही स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे अंदर है वो चीज़ें। अब पैरों को हम इस तरह से सीधा लाएंगे, पंजों को आगे को खींच के रखेंगे, हाथों को सामने में लाएंगे इस तरह से, ऐसे करेंगे। ये देखो हमारे कंधे मजबूत रहेंगे इससे। पहले की औरतें ऐसे करके लस्सी बनाती थी गाँव में, इस तरह से दही भी लोते थे जैसे हम दही लोग। भी लोती थी, लस्सियाँ बनाती थी, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहता था। चक्की पीसती थी, चक्की जैसे कि आटा बनाते हैं, गेहूँ पीसती थी चक्की में। इसको सुन के तो गांव की याद आती है। आपके लिए लस्सी बनाती हूँ। वृंदावन में कृष्ण की मम्मी यशोदा वहाँ का माँ। मक्खन इतना स्वादिष्ट ओए होए, क्या कहना है। वहाँ का तो मक्खन का प्रसाद तो बहुत ही, मतलब मक्खन तो हम यहाँ भी खाते हैं, वहाँ का जैसा मक्खन तो क्या बताएं। मतलब पता नहीं, मैंने खाया वहाँ का प्रसाद मक्खन, पता नहीं कितना स्वाद था वहाँ के मक्खन में, क्या बताऊँ। पता नहीं कन्हैया जी पता नहीं लड्डू क्या गोपाल। जादू करते हैं। लड्डू गोपाल। तो लड्डू गोपाल का मक्खन खाया हमने, बड़ा स्वादिष्ट। इस तरह से अपने इसका क्या फ़ायदा होगा ये जब हमारे कंधे मजबूत पुष्ट, और जैसे हमारा सर्वाइकल माइग्रेन, जैसे हमारी नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं, जहाँ पे हमारे पूरे उसमें क्या बोलते हैं, नस नाड़ियों में खून नहीं पहुँचता है, नस नाड़ी खुल जाएंगी पूरे, कि मतलब शरीर स्वस्थ रहेगा। इसीलिए करना चाहिए रोज़ाना। इसीलिए मैं तो एक दिन भी छुट्टी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जैसे देखो सुबह हम करके आते हैं, जैसे खाना खाते हैं पेट में लगता है, इसी तरह हम योगा करते हैं तो हमारे पेट में, हमारे शरीर में लगता है। कहते हैं खड़ी गाड़ी में ना भैया जंगल लग जाते हैं, इसी तरह हमारा शरीर को चलाना बहुत ज़रूरी है। योगा, मैं बार बार कहती हूँ, योगा और एक्सरसाइज में क्या फ़र्क है। योगा का मतलब है प्राणों का विस्तार, जो हम सांसों का विस्तार, सांस कहाँ लेनी है कहाँ छोड़नी है। एक्सरसाइज में इतना वो नहीं है कि मतलब कहाँ सांस लेनी है कहाँ छोड़नी है, ये बताया नहीं जाता। अच्छा, योग में सांस का लेना और छोड़ना हाँ, बहुत मायने करता है। बहुत मायने करता है। जैसे हम अब ये सांस रोक के ऐसे करते हैं ना, ये देखो होल्ड करके सांस करके, अब पीछे आएंगे तो सांस छोड़ते ही आएंगे, आगे जाएंगे तो सांस होल्ड करके रखेंगे, और यही हमारा फ़ायदा करता है। क्योंकि सांस जब हम रोक के रखेंगे, हमारे पूरे शरीर में फैलेगा, नस नाड़ियों में, कि ऑक्सीजन पहुंचाएगा। सांस छोड़ेंगे फिर वो पीछे आ जाएंगे। इसी तरह से करना है, कि इसीलिए योग कहते हैं। योग का मतलब जानना भी, कोई भी क्रिया करेंगे उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कि आप देखो, ये घुटने के बराबर पैर खोलेंगे, इस तरह से करेंगे, ये देखो होल्ड करके रखेंगे। ये हमारा माइग्रेन, कमर दर्द, दाएं बाएं की चर्बी भी कम होगी, पेट बड़ा हुआ। अब देखो दूसरी तरफ करेंगे इस तरह से, बहुत ही लाभदायक है। दोबारा करेंगे एक बार। सांस छोड़ते ही वापस, इसीलिए सांस लेके करना है, सांस छोड़ते ही वापस आना है।
योगा में यही होता है कि कहाँ सांस लेनी कहाँ छोड़नी, वहाँ सांसों को और सांसों का ध्यान रखना है कि इसीलिए योगा कहा जाता है उसको कि क्योंकि जैसे हम सांस भर के करते हैं तो हमारी पूरी शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है, सांस रोक के करते हैं वहाँ वहाँ हमारी नस नालियाँ खून की रक्त के बाल बराबर हमारे कहते हैं कि नसें होती हैं, वहाँ वहाँ हमारे ऑक्सीजन पहुंचती है और हमारी बीमारी ख़त्म हो जाती है। और इसीलिए सब लोग करें, इसीलिए कहती हूँ सब लोग स्वस्थ रहे। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम।